बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इतनी सख्त गर्मी में आप लोगों के लिए एक ठंडा ठार जूस लेके हाज़िर हुआ हूँ और ये है जामुन का जूस। जामुन आजकल बाज़ार में बहुत ज़बरदस्त आए हुए हैं। ये देखिए कितने फ़्रेश हैं। इनको आप 1 किलो लें और इनको अच्छी तरह से धो लें। ये मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं, इनको धो लिया है और इनको मैं कढ़ाई में डालूँगा। कढ़ाई में डाल के ये 1 किलो जामुन थे तो तकरीबन 2 से सवा 2 लीटर मैं इसमें पानी डालूँगा और इनको इतना पकाऊँगा कि 1 लीटर पानी रह जाए। 1 लीटर से थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी रह गया तो कोई बात नहीं, 1 लीटर पानी जो है वो अपना ख़त्म हो जाना चाहिए। तो जब ये इतना पानी रह जाएगा तो क्या होगा कि ये जो जामुन है, ये देखिए ये अच्छा, जब इनको पानी को उबाल आता है ना तो ये जामुन फट जाते हैं, ठीक है। तो इससे आप बिल्कुल भी जो है वो डरिएगा नहीं कि ये क्या हो गया है, क्यों फट गए हैं। आप इनको पकाते रहें। तकरीबन आधा पानी जब रह जाए तो आपने क्या करना है, ये गुठलियाँ अलग कर देनी है। ये बिल्कुल मैं अलग कर देता हूँ गुठलियाँ। इसको चूल्हे को मैंने बंद कर दिया, ठंडा करके गुठलियाँ अलग करके ये देखिए ये गुठलियाँ मैंने निकाल दी हैं। अब इसमें इसका गूदा रह गया है और ये गूदे को भी मैं इस जूस से बिल्कुल अलग कर दूँगा। तो ये बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है और इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आप लोगों के लिए, जो मेरे बहन भाई जिगर की गर्मी का शिकार हैं, जो मैदे की गर्मी का शिकार हैं, उनके लिए ये बहुत ही मुफीद जूस है और ये वो लोग ज़रूर इस्तेमाल करें। बल्कि हकीम हज़रात तो कहते हैं कि आप लोग जब जामुन आएँ मार्केट में तो कम से कम साल में 1 से 2 जामुन ही बंदा खा ले तो पूरे साल तक आपके मैदे पे उनके उसका असर रहता है, ठीक है। तो ये ऐसे करके आपने इसको बिल्कुल पानी इसका निचोड़ लेना है, क्योंकि ये पानी नहीं है, ये इसका अर्क है, ये इसकी इफ़ादियत है जो इसके अंदर थी। अच्छा, इसकी गुठलियाँ भी काम आती हैं, लेकिन क्या काम आती हैं वो हकीम हज़रात जाने, मैं उनकी तरफ नहीं जाऊँगा। बस ये मैं आपको बताऊँगा कि ये जामुन का शरबत जो है ये ज़रूर आप बनाएँ और इसको इस्तेमाल करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सख्त किस्म की गर्मी जा रही है, गर्मी का मौसम है। अल्लाह करे कोई बारिश वगैरह हो जाए, लेकिन ये है कि अगर ये जामुन वगैरह आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बच्चों के जिस्म पे जो अपना गर्मी दाने निकल आते हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये मज़े का भी होगा। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया। अब क्या करना है, मैंने फिर से कढ़ाई ले लेनी है और ये जो जूस मैंने निकाला है, इस जूस को कढ़ाई के अंदर डाल देना है और इसको पकाना है। अच्छा, कुछ दोस्त जो है वो यहाँ फ्रेश जूस ऐसे ही पी लेते हैं, ये भी आप पी सकते हैं, ये भी बहुत मुफीद है। लेकिन अगर आप इसको 6 महीने के लिए रखना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे पकाएं। इसको थोड़ी देर के लिए मैं बंद करता हूँ। जब ये उबलने लगेगा तो इसमें मैं चीनी डाल दूँगा और वो चीनी को मैं अच्छी तरह से पकाऊँगा। तो दोस्तों, मेरे जो अहबाब, जो मेरे दोस्त नए मेरे चैनल पे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो उनको मिलती रहे और हमारा ये ताल्लुक़, हमारा ये दोस्ताना हमेशा से रहे, हमेशा कायम व दायम रहे। दोस्तों, ये 2 कप चीनी मैं डाल देता हूँ। अब इस चीनी को, जब ये चीनी डल गई है तो अब हमने क्या करना है कि इसको हिलाते रहना है आखिर तक, और इतना हिलाना है कि ये जो जूस था ये आधा रह जाए और ये थिक हो जाएगा, ये गाढ़ा हो जाएगा। तो क्या होगा, ये बहुत मज़े का बन जाएगा। फिर हमने इसको सर्व कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जामुन जो है इसके बारे में मैं बता रहा था कि जो जिगर के गर्मी के मरीज़ हैं, जिनका जिगर सही काम नहीं कर रहा है, ये अपना जामुन नहीं होते, ये खून की गोलियाँ होती हैं। तो ये इस्तेमाल ज़रूर करें। इन दिनों में आलू बुखारा भी मार्केट में आम है और ये जामुन भी है। तो जामुन आपके मैदे को भी बहुत अच्छा रखता है। मैदे की कोई परेशानी है, आपको किसी किस्म की कोई मसला है तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें जामुन को। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2 दिन के इस्तेमाल से, और ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 4-4, 5-5 दाने ही इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा होगा। ये मैंने 2 चम्मच इसमें
लेमन का जूस भी डाल दिया है, ये भी बहुत मज़ा करेगा। इसके डालने से एक तो इसकी जो अपना उम्र है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ये ख़राब नहीं होगा। और दूसरे नंबर पे ये होगा कि इसकी जो खटास सी है वो भी जूस के अंदर शामिल हो जाएगी, तो और भी मज़े का बन जाएगा। माशाल्लाह से ये देखें जूस ये कितना गाढ़ा हो गया है। अब इसको तकरीबन ये मुकम्मल होने वाला है और मैं इसको बंद करता हूँ चूल्हे को, लेकिन इसको थोड़ा सा और अभी गाढ़ा करना है। उसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ और बंद करके इसको ठंडा करूँगा। फिर आपको मैं अपना सर्व करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये कैसा बनता है। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त किस्म का आप लोगों के सामने इसका कलर तो आ चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कलर जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा वैसे वैसे कलर भी ज़्यादा होता जाएगा। इसको अब मैं डालता हूँ किसी जार में। ऐसे एक जार में आप डाल के रख लें और जब भी कोई मेहमान आए या आपको ख़ुद पीने का दिल करे तो आपने करना क्या है कि थोड़ी सी बर्फ़ लें और थोड़ा सा काला नमक लें, वो गिलास में डालें और उस गिलास में आपने 2 चम्मच जूस डालना है, फिर पानी डालें और यूँ एक गिलास आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है। 1.5 से 2 चम्मच ज़्यादा से ज़्यादा डालना है, इससे ज़्यादा जूस ये नहीं डालना है शरबत। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।